ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसी वेबसाइट पर जब आप नीचे आएंगे ऑनलाइन अप्लाई वाले में क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ कि जिनका भी रिजल्ट इस डेट में पब्लिक हुआ है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच में, तो आप यहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो पूरी गाइडलाइन आपके सामने आती है। पूरी गाइडलाइन को देखिए, इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट के पास अपना एक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही साथ जो अकाउंट नंबर देंगे उसमें आधार संख्या लिंक होना जरूरी है। तो इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। अकाउंट आपके नाम से होनी चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट, इसमें वैलिड नहीं माने जाएंगे। सब पर आपको टिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से स्नातक पास आउट किया है। सभी यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है उस यूनिवर्सिटी को चुनेंगे। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर आपको पूछा गया है। अब ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, तो जब आप अपने मार्कशीट को देखेंगे तो मार्कशीट पे ही आपको यहाँ पर देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जैसे ये मार्कशीट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का है, आपका हो सकता है किसी भी विश्वविद्यालय का हो, तो वहाँ पर ये जानकारी जरूर मिलेगी रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में। अब एक और जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी, जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि मार्कशीट नंबर को डालिए। तो मार्कशीट नंबर कहाँ मिलेगा, तो मार्कशीट नंबर इसी मार्कशीट पे देखेंगे, यहाँ पर मार्कशीट नंबर दिए गए हैं। जो भी मार्कशीट नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपका 23/123 हो या जो भी होगा, यहाँ पर वो डिटेल आपको दिए गए होंगे, उसी डिटेल को आप यहाँ पर फिल करेंगे। बाकी पिताजी का जो नाम होगा, आप पिताजी का नाम लिखेंगे, जिस भी अनुसार स्पेलिंग होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से साल को बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी महीना होगा और जो भी डेट होगा उसको इस प्रकार आप चयन करेंगे। और एक ऑप्शन गेट डिटेल का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब कैंडिडेट का जो नाम है, यहाँ पर उनका नाम देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि जब आप डिटेल को फिल करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम नहीं आता है, तो वैसे स्थिति में आपको अपने यूनिवर्सिटी में विजिट करना होगा, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो इस पोर्टल पर नहीं चल रहा होगा, जिन कारण से आपकी डिटेल यहाँ पर नहीं शो करती है। तो ऐसे स्थिति में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करिए, 1 वीक वेट करिए, फिर भी नहीं आता है तो एक बार आप जाकर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की समस्या को बताएंगे, वो समस्या यूनिवर्सिटी स्तर से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तब आप अपने डिटेल को फिल करें, सब डिटेल आएगा तो प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर जो डिटेल आपने फिल किया है वो डिटेल आपको देखने को मिलता है। आपको नीचे आना है, यहाँ पर एड्रेस की जानकारी पूछी गई है, तो एड्रेस आपको बतानी है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। आपका जो भी ब्लॉक होगा, ब्लॉक को यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर बताना है कि आधार पर आपका नाम क्या है, जिस भी अनुसार आपके आधार पर स्पेलिंग होगा नाम का, उसी अनुसार आपको फिल करनी है। आपको अपना जेंडर यहाँ से फिल करनी है, फीमेल सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर जो भी होगा फिल करेंगे। आधार पर जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से पहले अपना क्या करेंगे, साल को यहाँ से चयन कर लीजिएगा। जो भी महीना होगा उसको आपको यहाँ से चयन करना है, और जो डेट होगा डेट को यहाँ से चयन करेंगे। और एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार ऊपर में एक मैसेज आएगा कि आपका आधार नंबर सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुका है। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका आधार इस प्रकार ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका डिटेल बिल्कुल सही है। अब जिन लोगों का आधार अगर वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पर 2 समस्या हो सकते हैं। पहला समस्या कि आपके आधार पे जो नाम का स्पेलिंग है और आपके मार्कशीट पे जो नाम की स्पेलिंग है वो अलग है, या ऐसा भी होगा कि आपके नाम तो सही है लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार पे कुछ और है, आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर कुछ और है। तो वैसी स्थिति में आधार वेरीफाई नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार को सुधार करवा लेना है, तब आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब अगला काम करना है, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर फिल करनी है। जो नंबर आपके पास अवेलेबल होगा उस नंबर को डालें। एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। OTP डालने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर वेरीफाई का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो मोबाइल है वो वेरीफाई हो जाता है। अब अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालकर ईमेल आईडी पर भी OTP अनवा सकते हैं। अब यहाँ पर बैंक की डिटेल बतानी है। बैंक की डिटेल बताने के समय इन बातों को खास ध्यान रखिए कि जो भी अकाउंट दे रहा है वो आपका आधार सीडिंग होना जरूरी है। अगर नहीं होगा फिर आपकी राशि नहीं भेजी जाएगी, फिर आप बाद में काफ़ी परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर अप्लाई करते हैं, आपको पता नहीं है कि आपका आधार सीडिंग है या नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप इंडियन पोस्ट पेमेंट
बैंक जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला जो खाता होता है, पहले खाता खुलवा लीजिएगा और उनको बोलिएगा खाता खुलवाते समय कि मेरा आधार सीडिंग कर दीजिए। उससे समय आपका आधार सीडिंग कर देगा। जो भी आपके पास IFSC कोड दिया जाएगा, जो भी बैंक के आपके पास पासबुक होगा उसका IFSC कोड डालिएगा, ऑटोमेटिक आपका बैंक का नाम शो कर देगा। बाकी अकाउंट नंबर को डालना है, वही अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। यहाँ पर जब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर रेसिडेंशियल यानी जो आपकी निवास प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी आपको बतानी है कि वो निवास प्रमाण पत्र आपने जो बना है इश्यू बाय में, यहाँ पर BRCCO मिलता है जिसको आपको चुनना है। अब यहाँ पर देखिए इश्यू ईयर पूछा जाता है, तो ये ईयर कहाँ पता चलेगा, तो आप अपने निवास प्रमाण पत्र को देखेंगे तो निवास प्रमाण पत्र में ही यहाँ पर एक डेट मिलता है कि ये प्रमाण पत्र बना कब है, तो यहाँ पर पूरी डेट मिलती है। इसी में लास्ट में देखेंगे आपको ईयर पता चल जाएगा, इसी ईयर को यहाँ पर चुनेंगे और यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो भी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर है उसको फिल करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट जब फिल करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो इश्यू बाई है, मतलब कि आपने BRCCO पहले ही चुन लिया है, जिस साल बना है मान लीजिए वो साल भी आपने यहाँ चुन लिया। अब यहाँ पर देखिए इश्यू बाई और साल को छोड़कर जो डिजिट बच रहा है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये जानकारी एक बार क्लियर रूप से समझिए, गड़बड़ी नहीं करिएगा। यहाँ पर जब आप सर्टिफिकेट को देखेंगे तो आपको BRCCO मिल जाता है, उसके बाद आपकी साल मिल जाती है, तो साल आपने चुन दिया। अब इस स्लैश के बाद जो आपकी डिजिट ये बची हुई है उसी डिजिट को आपको डालना है, ये नहीं कि आप पूरा डाल दिए फिर गलत हो जाएगा। यही लास्ट का जो आपके स्लैश के बाद जो डिजिट बच रहा है इसको आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर इश्यू डेट पूछा जा रहा है, तो इश्यू डेट इसी में देखेंगे, पूरा डेट आपको यहाँ पर मिल जाता है और डेट वाले सेक्शन में, तो वही डेट कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी साल होगी उस अनुसार यहाँ से आप चयन करेंगे। यहाँ से पहले महीना को चुन लीजिएगा, फिर जो डेट होगा जो साल होगा वो साल आप इस पर कर डालिएगा, फिर कैप्चा कोड को डालिएगा और एक ऑप्शन फाइनलाइज का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं आपकी पूरी डिटेल खुलकर आती है। एक बार अपनी डिटेल को जरूर मिलान करें, कोई डिटेल गलत है तो अभी आप बैक हो सकते हैं, बाकी सभी डिटेल सही हो तो एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई सुधार करना मुश्किल होता है, इसलिए बार बार आप पहले डिटेल को एक एक कर मिलान करें, फिर आपको रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि एडेड सक्सेसफुली, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है कंप्लीट होता है। देखिए अभी आपका फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि विभाग के पास आपकी जो डिटेल है वो चली जाती है, विभाग आपकी डिटेल की जो है सत्यापन करती है, आपकी डिटेल विभाग को सही लगता है तो वैसे स्थिति में आपने जो भी अभी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को दिया है उस ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को हमेशा चालू रखें। उस पर आपको 10 दिन 7 दिनों के अंदर में यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से दोबारा से लॉगिन कर फॉर्म को आप फाइनलाइज करेंगे। उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जो आपके निवास प्रमाण पत्र होंगे, आपके मार्कशीट होंगे, आपकी आय प्रमाण पत्र होंगे, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने पास रेडी रखें।